नमस्कार। आज हम गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे। है गोमुख आसन अर्थात इस आसन का जब हम अभ्यास करते हैं, जब हम ये आसन कर लेते हैं तो गाय के मुख के बराबर ही, गाय के मुख के समान ही हमारे मुख में वह शांति दिखनी चाहिए। गोमुख आसन का अभ्यास करने के लिए हम सर्वप्रथम दंडासन में बैठते हैं। दंडासन, दंड के आकार का आसन। गोमुख आसन के जो लाभ हैं, गोमुख आसन करने से जो हमारे कंधों में स्टिफनेस होती है वह दूर होती है। स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट के लिए, जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, उनके लिए ये आसन बहुत ही बेनिफिशियल है। और स्टूडेंट्स के लिए ये आसन बहुत अच्छा है, क्योंकि लिखने में जब हाथों में और कंधों में दर्द होने लगता है, अगर डेली हम ये आसन की प्रैक्टिस करें तो हमें हाथों में और कंधों में दर्द नहीं होगा, और जो भी गर्दन में स्टिफनेस होती है वह यह आसन करने से दूर हो जाती है। और डायबिटीज़ के लिए यह आसन बहुत ही बेनिफिशियल है, एक तरह का रामबाण है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए यह आसन। और जो हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है उनके लिए भी यह अभ्यास बहुत उपयोगी है। तो हम सर्वप्रथम दंड आसन में बैठेंगे और हम अपने बाएं पैर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हम एड़ी को अपने नितंब से लगा लेंगे, अपनी हिप से लगा लेंगे, और दाएं पैर के ऊपर अपना बाएं पैर के ऊपर अपना दाहिना पैर इस तरह से रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से यह स्थिति होगी। कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिए, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारे जो घुटने हैं वो एक सीध पे आने चाहिए, इस तरीके से। अब हमारा दायां पैर ऊपर है तो हमारा दायां हाथ इस तरह से पीछे जाएगा और बाएं हाथ से हम अपना दाहिना हाथ पकड़ लेंगे और इस तरह से रखेंगे। मैं आपको एक बार पीछे से भी दिखा दूं। इस तरह से हमें अपने दाएं हाथ को पकड़ना है। यदि किसी को सुविधा नहीं होती है, कोई अपना दायां हाथ नहीं पकड़ पाता है, तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप पकड़ने की ही कोशिश करिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देर उसी आसन में हम रुकने का अभ्यास करेंगे। आंखें बिल्कुल बंद रहेंगी। श्वास प्रश्वास के माध्यम से अपने आसन के साथ जुड़ने का अभ्यास करेंगे। एकदम शांत मन व मस्तिष्क को शांत करेंगे। जब हम अपने आसन से जुड़ने का अभ्यास करते हैं, अपने आसन से जुड़ते हैं, तभी वह आसन हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, हमारे लिए उपयोगी होता है। तो इस तरह से वापस आएंगे, दोनों हाथों को इस तरह से फैलाएंगे। सबसे पहले अपना दायां पैर सीधा करेंगे, फिर बायां पैर, पुनः दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। फिर पहले हम इसी तरह से करेंगे। अब ये हमारा बायां पैर ऊपर है और दाहिना पैर नीचे है, और अब बायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ हमारा सबसे पहले जाएगा और दाहिने हाथ से हम अपने बाएं हाथ को पकड़ लेंगे। इस तरीके से हम गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद, एकदम शांत स्वभाव से आसन का अभ्यास करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे, बहुत ही सहज भाव से, बहुत सजगता के साथ हम अपने आसन से वापस आए। आसन हमें स्ट्रेस फ्री भी रखता है, हमारा तनाव भी इस आसन से दूर होता है। तो गोमुख आसन करने से हमारे कंधों का जो दर्द होता है, हमारे नेक में जो स्टिफनेस होती है, वो दूर होती है। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से आप रोज सुबह सुबह उठ के गोमुख आसन का अभ्यास कर सकते हैं। गोमुख आसन का अभ्यास के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसे हर एक इंसान कर सकता है। धन्यवाद।